हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपना पहला लेक्चर आर्ट एंड कल्चर का स्टार्ट करेंगे। हमने देखा था कि हाँ, हम एक चीज़ करेंगे कि जो भी हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपका क्या कहते हैं आर्ट एंड कल्चर में आएगा। जैसे कि आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमने स्टार्ट किया था, अभी ख़त्म किया था, तो हम उसका आर्ट एंड कल्चर पूरा पढ़ लेंगे। तो जैसे जैसे वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसका जो आर्ट एंड कल्चर है फिगर्स के माध्यम से हम ये देखते रहेंगे, तो हमारा पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री बेसिकली आप देखेंगे बहुत ज़्यादा उसमें नहीं आती है कि मेन से बहुत ज़्यादा आती है, उसमें कुछ बुद्धिस्ट या जैन के बारे में कुछ फिलोसफीज ये सब पूछ लिया तो वो सब आता है। अदरवाइज आर्ट एंड कल्चर ये आपको इसमें मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है मेंस में आर्ट एंड कल्चर से ही एंशियंट हिस्ट्री में पूछा जाता है। तो हम ये चीज़ें देख लेंगे, कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं तो उनके माध्यम से हम आपको फिगर भी दिखाते रहेंगे और पढ़ा भी देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने देख लिया था कि इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ब्रॉन्ज एज क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, यूटेंसिल्स, जो टूल्स हैं ये सब हमको ब्रॉन्ज में मिले थे, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज के यूज के कारण इसको सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने क्यों कहा था? क्योंकि हड़प्पा फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर हुई थी 1921 में, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ। इंडस वैली क्यों कहा गया? क्योंकि जो सिंधु घाटी थी उसमें बहुत सारी साइट्स हैं जो मिली थी हमको, इसलिए सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। टाइम हमने पीरियड देख लिया था, जो सबसे ज़्यादा माना टाइम पीरियड है वो आपका 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक है। अब बात करते हैं फीचर्स की। सील्स, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो सील है। सील होती क्या है? सील आपने देखी होंगी कि मेटल सील्स मतलब बेसिकली एक टुकड़ा किसी भी चीज़ से जो बनाया गया उसके ऊपर कार्विंग्स करी उनने, वो सील्स थी। जैसे आपने बात करी, ये सील जो थी ये मेटल्स की हो सकती थी, वुड की थी, स्टोन की थी, कई सारे शेप की भी बनी हुई थी, जैसे सर्कुलर भी थी, रेक्टेंगुलर थी, ट्रायंगुलर थी, इस तरह की थी। हम ये देखेंगे कि आखिर ये बनाने में यूज़ क्या करते थे। जैसे मेटल में जो बनाते थे ये ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे, कॉपर का यूज़ करते थे, गोल्ड की, इन सब की जो है जो सील्स हैं वो हमें यहाँ पर मिली हैं। स्टोन में अगर यूज़ करते थे वो स्टेटाइट था, चर्ट था, इस तरह के यूज़ करते थे। ये सॉफ्ट रिवर स्टोन्स जो बह बह के आते हैं ना, उनको काटना तराशना आसान होता था, तो इसलिए ये स्टोन्स की सील्स भी यूज़ करते थे, वुड की बनाते ही थे। हम एक चीज़ देखेंगे कि ये जो सील्स थी बेसिकली अगर हम बात करें इंडस वैली की, तो इंडस वैली आपने देखा था कोई किसी प्रकार की टेरिटरी तो नहीं थी वहाँ पर कि कोई किंग था या रूलर था, मोनार्की थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि बेसिकली जो लगता है कि यहाँ पर जो मर्चेंट क्लास था या ट्रेडर क्लास था, मर्चेंट्स, वो ही इसको रूल करते होंगे। क्योंकि हम टाउन प्लानिंग में देखेंगे कि एक हिस्सा सिटाडेल था और दूसरा लोअर टाउन था जहाँ पर लोग रहते थे, तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि ये वाला मर्चेंट क्लास का रहा होगा और ये नॉर्मल लोग थे। तो ये प्रिमिटिव कॉइनेज सिस्टम की तरफ भी डिनोट करता है कि शायद बार्टर में यूज होता हो। बार्टर ट्रेड क्या होता है एक्चुअली में? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। एक्सचेंज एक्सचेंज होता है जो कमोडिटी का, वो होता है बार्टर ट्रेड। कमोडिटी, आपने आपको कोई सामान दिया, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको गेहूं दिया तो आपने उसके बदले मुझे कुछ कोई कॉपर का मेटल दे दिया, उसके इक्विवेलेंट जो उस समय चलता हो कि हाँ इसकी वैल्यू इतनी हो सकती है, तो कमोडिटीज का एक्सचेंज जो था वो बार्टर ट्रेड था। तो उस समय ये चलता था, तो ये हमने देख लिया था कि इस तरह से ये चलता था। अब बात करते हैं कि इन सील पे जो शेप्स थे, इन तरह की सील्स थी, इनके ऊपर वो फिगर्स अंकित करते थे। ये पिक्टोग्राफिक थी, सील्स पिक्टोग्राफिक थी, कैरेक्टर्स थे, सिंबल्स थे इनमें। जैसे हम नीचे एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट सील्स जो हमें मिली थी। ये देखिए, ये कौन सी सील है? ये यूनिकॉर्न की सील है। यूनिकॉर्न आपको मैंने बताया था बहुत सैक्रेड एनिमल इसको माना गया, क्योंकि बहुत सारी जगह पे इसके वो मिले। वन हॉर्न, ये देखिए वन हॉर्न, ये वन हॉर्न था ना, वन हॉर्न एनिमल या यूनिकॉर्न की सील जो थी ये इस तरह से हमने देखा कि ये देखिए एनिमल की बनी हुई और किस शेप में? स्क्वायर शेप में है। और देख लेते हैं ये पशुपति सील, ये जो सबसे ज्यादा फेमस है, पशुपति सील। ये पशुपति सील में आप देखेंगे, मैंने बोला ना कि उसमें बहुत सारे जानवर, पेड़, इस तरह की चीजें यूज करते थे। ये देखिए ये प्रोटो शिवा, ये योगी की पोजीशन में बैठे हुए हैं ना, प्रोटो शिवा। प्रोटो शिवा हमने रिलीजन में देखा था कि प्रोटो शिवा जो योगी पोस्चर है उसकी पूजा करते हैं। देखिए जानवर यहाँ पर बने हुए, देखिए एलिफेंट है, ये आपका एलिफेंट हो गया, ये आपके क्या हो गया? टाइगर हो गया, ये बफलो हो गई, ये बफलो हो गई आपकी, ये राइनो हो गया, ये चीजें हैं। और यहाँ पैर के पास ये दो डियर मिलते हैं। तो ये जानवर भी आप याद रखिएगा कौन कौन से जानवर यहाँ पर हैं, ये चीज है। टाइगर है, याद रखिएगा। लायन इस सभ्यता में नहीं, इस लायन के एविडेंसेस यहाँ पर नहीं मिले हैं, ये चीज आप याद रखिए। तो सील्स आपने देख ली।
इस तरह की सील्स थी। तो यहाँ पर अच्छा ये डिजाइन देखिए, कई ये जिस तरह से ना ये सिंबल्स बना रखे हैं, देखिए ये क्या किस तरह का सिंबल लगता है, ये आपका शाई का सिंबल लगता है, फाई का। इस तरह के सिंबल्स ये आगे हम देखेंगे कि सिंबल्स के भी उनने यूज किए थे, जैसे मछली टाइप का सिंबल दिख रहा है, इस तरह के जो सिंबल्स हैं, स्वास्तिक का सिंबल देखने को मिलता है कि हमें वहां से मिला था। हम आगे ये चीज देखते हैं अभी। ये देखिए, इसमें बस जितना आपको पढ़ा रहा हूँ वो उतना ही आप देखिएगा, बाकी चीज़ों का नहीं मतलब है। जैसे ये सील्स हैं, ये आपकी पिक्टोग्राफिक सील्स हैं। सील्स पिक्टोग्राफिक थी, पिक्टोग्राफी मतलब उसके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई थी। इनमें कैरेक्टर्स का भी यूज़ किया गया था, अभी मैंने आपको बताया। इनमें सिंबल्स का भी यूज़ किया गया था। हम भले इनको डिसाइफर नहीं कर पाते, लेकिन हमें ये तो समझ में आ रहा है ना कि चिड़िया बनी हुई है, मछली बनी हुई है, साइन बना हुआ है, स्वास्तिक बना हुआ है, स्वास्तिक के एविडेंस सिंबल हमें इसमें मिलते हैं। ओके, ये चीज़ है। अच्छा ये चीज़ है, याद रखिएगा कि ये जो सिंबल्स या ये जो बनाए गए थे सिंबल्स या कैरेक्टर्स लिखे गए थे, ये राइट टू लेफ्ट थे सील्स में। राइट टू लेफ्ट, जैसे हम अपनी अभी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना कि राइट टू लेफ्ट। तो ये राइट टू लेफ्ट थे। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे पर्शियन में जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है, ये भी कहाँ से कहाँ लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। ये नहीं, इसकी नहीं है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती, वैसे ही इसमें भी लिखा गया था। ओके, ये चीज़ हो गई आपकी। एक चीज याद रखिएगा, नियरली 400 सिंबल्स डिस्कवर किए गए हड़प्पन सिविलाइजेशन से, लेकिन पूरी तरह से अभी डिसाइफर नहीं किए गए हैं। और डिसाइफर कितने हुए, लगभग 70 to 75 सिंबल्स उन्हें लगभग बोलते हैं कि डिसाइफर कर लिए, जो भी उन्हें समझ में आए। इट इंक्लूड्स पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, सम सिंबल्स, ये हमने देख लिया था। जैसे हमने अभी देखा था कि डियर था, बफलो था, एलिफेंट, राइनो, टाइगर, ये सब जो थे सिंबल्स हमने अभी आपको दिखाया था। देखिए फाई का बना हुआ है, वो साई का मैंने आपको सिंबल दिखाया था ना, साई का सिंबल वहां बना रखा था, फाई का है, पाई के सिंबल मिलते हैं हमें। तो अच्छा, इस तरह के कॉइन्स, ये इनको हम एक बेसिकली प्रिमिटिव कॉइनिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। शायद ये बार्टर की तरह काम करता हो इसमें ये। आज इस तरह के सिंबल्स हैं तो शायद हो सकता है एजुकेशनल पर्पस के लिए भी रहे हों। एमुलेट्स के तौर पे भी इनको पहना जाता था। एमुलेट्स क्या होते हैं, ताबीज होती है ना, कि वॉर्ड ऑफ एबल्स, ये मतलब बुरी शक्तियों को या नेगेटिव पावर्स को दूर रखने के लिए जो एमुलेट्स पहनते हैं, इसका मतलब सुपरस्टिशियस भी थे। आपने देखा होगा कि सेक्रेट बाथ लेते थे, जो आपका ग्रेट बाथ मिला था हमको मोहनजोदड़ो से, वो सोशल स्टेटस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं गोल्ड वगैरह है तो ये ज़्यादा प्रेशियस रहा होगा। सोशल डिफरेंशिएशन शो करता होगा कि किसके पास कौन सा है मेटल या वुड की है उनके पास, या इनके पास गोल्ड की है, तो उससे आप अपने आप लग जाएगा ना कि भाई कौन अमीर है कौन गरीब, इस तरह की चीज़ें। हमने पशुपति महादेव की सील देख ली अभी एग्जाम्पल में, यूनिकॉर्न की सील देख ली थी। एनिमल्स हमने देख ही लिए थे कौन कौन से हैं, ये चीज़ हमें पता चल गई थी। पोट्री देखते हैं। पोट्री क्या, अब हम समझ लेते हैं क्या थी पोट्री। आप जानते हैं पोट्री तो घर में सबके होती हैं, कभी बार डेकोरेशन पर्पज। आजकल तो पोट्री का उतना खास यूज़ नहीं होता, लेकिन देखते हैं दही वही जमाने के लिए, कई बार डेकोरेट में मेनली अब इस समय उसका काम डेकोरेटिव पर्पजेज में है। गांव में आपको भले थोड़ी सी मिल जाएंगी, पर अभी तो डेकोरेटिव पर्पजेज में ये चीज़ काम आती है। मिनिएचर वाली जो अपने घर में होती है, मिनिएचर वाली पोट्री डेकोरेशन पर्पज में, तो यही है, ये डेकोरेशन पर्पज में। अच्छा बड़ी होंगी, जैसे ग्रेट गैलरी जो एक हमने देखा था ना कि उसमें वो कर देते, तो जो बड़ी पोट्री होंगी, बड़े बड़े जो जार्स होंगे, मटके होंगे, वो स्टोरेज के काम भी आ सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर था ना इस समय, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हो चुकी थी। एग्रीकल्चर हमने देखा था ना कि वीट और बार्ले ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी यहाँ की। और भी चीज़ें उगाते थे, सीसम था, पीता, ये सब उगाते थे, बट ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी जो कि देखी थी हमने। ये लिकर, स्ट्रेनिंग लिकर के भी काम आ सकता था, विनेगर, फर्मेंटेशन। याद रखिएगा, जो परफोरेटेड पोट्री होती है, परफोरेटेड पोट्री में ये आपके छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं ऑक्सीजन के चेंज या जो एयर के एक्सचेंज के लिए। ये फर्मेंटेशन के भी काम आ सकता था। दही जमाते हैं ना, फर्मेंट करते हैं, दही बनती है फर्मेंटेशन से। तो परफोरेटेड पोट्री यहाँ पे मिली थी, जिसका पर्पस शायद फर्मेंटेशन हो सकता होगा। परफोरेटेड पोट्री मतलब बेसिकली छेद होते हैं छोटे छोटे, जो एयर के एक्सचेंज के लिए होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ये पोट्री हो गई। मैं इसका दिखा देता हूँ आपको किस तरह की पोट्रीज मिली थी। ये देखिए, ये देखिए, ये परफोरेशन हो गया, छोटे छोटे छेद हैं ये, यही परफोरेटेड पोट्रीज यही बोलते थे। ओके, और पोट्रीज देख लेते हैं। ये देख रहे हैं, ये छोटी छोटी मिनिएचर पोट्रीज हो गई, जो रखने के काम आ सकती थी, ये सामान रखने की हो गई, ये इस तरह की हो गई। ये चीज़ याद रखिएगा, इनमें जो डिज़ाइंस थे ना, ये जनरली जो डिज़ाइंस बनाते थे, ये फ्लावर्स टाइप के डिज़ाइन बना देते थे, या सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, या ऐसे ट्रायंगुलर, इस तरह के डिज़ाइंस भी ये बनाते थे। ये देखिए इस तरह के जो पोट्री पे डिज़ाइन होते थे, याद रखिएगा ये इस तरह के डिज़ाइंस का ये यूज़ करते थे पोट्री में, कि मतलब ट्रीज़ का सिंबल बना लिया, या सर्कुलर डिज़ाइंस हो गए, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, ये हम पोट्री में यूज़ करते थे। तो आप ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट था। अब फर्दर बात करते हैं स्कल्पचर। स्कल्पचर आप जानते हैं मूर्ति कला।
अब हमने देखा था मूर्ति कला में इंपॉर्टेंट देखते हैं, मेनली मेड ऑफ स्टोन्स। जो स्कल्पचर्स थे वो उस समय, अब इतना तो मेटल नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, स्टोन्स की अवेलेबिलिटी बहुत होती थी। आप देखेंगे कि जो रिवर्स हैं, रिवर्स में तो आपकी वेदरिंग, इरोजन और जो ट्रांसपोर्टेशन उसकी वजह से तो पत्थर आते ही रहते हैं ना रिवर में, किनारे किनारे, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत थी। फिर उस समय पहाड़ या जो भी जहां से भी लेते होंगे, स्टेटाइट और चर्ट, ये तो बेसिकली रिवर स्टोन्स हैं जो सॉफ्ट प्यूमस स्टोन्स होते हैं, उनसे बनाते थे। जैसे बियर्डेड प्रीस्ट, बियर्डेड प्रीस्ट की आपको दिखा देता हूँ कि बियर्डेड प्रीस्ट जो मिला था मोहनजोदड़ो से मिला था। इसकी जो स्कल्पचर है, और इसने शॉल जो पहनी हुई है, ये किस पे थी? ट्रेफॉइल पैटर्न पे। ये आप नाम याद रखिएगा, ट्रेफॉइल पैटर्न पे, कि इसमें दो लाइंस और बीच में ये आपकी कुछ फ्लावर्स टाइप की डिजाइन है, तो इसको ट्रेफॉइल पैटर्न बोलते हैं। स्टोन्स के साथ साथ हमको ब्रॉन्ज की भी मिली है, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली है। और ये ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल, दिस ब्रॉन्ज स्कल्पचर वाज एम्प्लॉइंग द मेथड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ये चीज बनाई गई थी, जिसको सियरे परडोर भी बोलते हैं। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, सियरे परडोर। ये देख लेते हैं क्या एक्चुअली में, आपको भी डिजाइन दिखा दूंगा। आपने क्या किया, पहले वैक्स लिया अंदर, वैक्स की कोई डिजाइन आपने बनाई, ठीक है। वैक्स जब आपने बना लिया, उसके ऊपर आपने क्या बनाया, वैक्स की आपने ली मोम, मोम जो मैम मोम बोलते हैं बेसिकली, तो मोम को आपने जिस डिजाइन में बनाना था आपने मोम बना ली, उसके ऊपर आपने मिट्टी लगा ली। अब मिट्टी भी उसी डिजाइन की हो गई जिसमें मोम थी, और फिर आपने उसको बर्न कर लिया, तो अब क्ले जो है वो मजबूत हो गई, और जो आपकी वैक्स थी वो मेल्ट करने के बाद जब आपने गर्म किया तो यहाँ से बह गई। तब ये वाला पोर्शन जो था ये हॉलो हो गया, बाद में हॉलो हो गया। बाद में आपने इसमें मेल्टेड जो भी ब्रॉन्ज रहा होगा वो डाल दिया, सुखा दिया, और क्ले को तोड़ के हटा दिया, तो आपने क्या बन गया, ये आपकी यहाँ पर ये मूर्ति बन गई डांसिंग गर्ल की। तो ये क्या था, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से, कि वैक्स लॉस्ट हो जाती थी हीट करने के बाद, तो उससे बन गई। तो इसको बोलते हैं सियरे परडोर टेक्निक। हमने देखा था खेतरी माइंस, कॉपर, ये तो अभी भी पता है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, कॉपर की जो इंपॉर्टेंट खेतरी माइंस है राजस्थान में, बलूचिस्तान से भी इंपोर्ट होता था। मेसोपोटामिया, ईरान, इराक के पुराने नाम है, इनसे आपको कुछ नहीं देखना है, कि मेसोपोटामिया से भी आता था जो कॉपर था, दिलमुन, मकरन, इन सब ये पोर्ट्स बेसिकली हैं कि यहाँ से ट्रेड हमारा था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये काट दीजिए आप। टिन अफगानिस्तान से था, फॉस्फेटिक रॉक्स ओमान से भी आती थी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो डांसिंग गर्ल थी कहाँ पर है ये देखिए ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल, ये है ना, ये आपकी ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल बनी हुई है। तो इसके ऊपर ये वैक्स ही रहा होगा, जब वैक्स मेल्ट हो गया तो उसी डिज़ाइन में बनी होगी, और बाद में मेल्ट होकर ये ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल निकल गई है। डांसिंग गर्ल ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिली थी, मोहनजोदड़ो में मिली थी डांसिंग गर्ल। ये देखिए, ये क्या है, ये आगे आपको देखेंगे टेराकोटा फिगरीन है। ये देखिए चैरिटियर, चैरियट है ये, दैमाबाद से मिला था, दैमाबाद से मिला था, दैमाबाद से महाराष्ट्र, ब्रॉन्ज का, ब्रॉन्ज का चैरियट विद चैरिटियर, ये आपको दैमाबाद से मिला था। ये देखिए इस तरह का बना हुआ ना उसमें। और मैं किसकी दिखा रहा था आपको, डांसिंग गर्ल दिखा रहा था, ये डांसिंग गर्ल हो गया। और ये बियर्डेड प्रीस्ट, ये है आपका बियर्डेड प्रीस्ट, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये ट्रफाइल पैटर्न जो बना हुआ है, ये छोटे छोटे जो इनके ये बने हुए हैं, यही ट्रफाइल पैटर्न है जो बियर्डेड प्रीस्ट, ये स्टोन से बनाया गया था। तो ये आपका स्कल्पचर हो गया। स्कल्पचर हमने बेसिकली देख लिया, स्टोन का था और मेटल्स का, दो चीज़ें मिल गई जो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। टेराकोटा हम देख लेते हैं, टेराकोटा इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा बेसिकली था क्या, कि जो क्ले होता है ना, जब हम क्ले को जला देते हैं तो उसके बाद वो मजबूत हो जाती है, फायर बेक्ड क्ले। पत्थर भी आप देखते हैं, ईंटें बनाते हैं, बट बर्न ब्रिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था सिविलाइजेशन में बनाने के लिए, तभी तो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग इनने बनाई। तो उसी को जो होती हैं, जो फायर बेक्ड क्ले है, उसी को हम टेराकोटा बोलते हैं। इनने स्कल्पचर्स भी इसके बनाए, इमेजेस भी बनाए। ये दोनों चीज़ें याद रखिए, स्कल्पचर्स भी थी, इमेजेस भी थी। जैसे मदर गॉडेस जो मिली हड़प्पन सिविलाइजेशन से, ये मदर गॉडेस की आपको दिखाई थी मैंने इमेज, ये देखिए, ये मदर गॉडेस है, ये मदर गॉडेस, ये टेराकोटा है, मतलब बेसिकली बर्न क्ले, मदर गॉडेस ये मिल गई हमें। तो याद रखिएगा टेराकोटा इंपॉर्टेंट है, कि टेराकोटा से बहुत सारे स्कल्पचर्स और मूर्तियां और जो आपकी सील्स ये सब भी मिली हमें। कॉस्मेटिक्स के भी यहाँ पे बहुत चीज़ें मिली। आपने देखा होगा कि शाहनूदरो फेमस था इसके लिए। कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, ऑर्नामेंट्स,
ऑर्नामेंट्स देखिएगा, बीड्स, बीड्स क्या होते हैं, मोती, मोती की माला होते हैं ना, जो कि स्टोन से भी थी। बीड्स कई से स्टोन से भी बना सकते थे, वुड से भी थे, मेटल्स, इन सब के एविडेंसेस मिले। वेल एस्टेब्लिश्ड बीड इंडस्ट्री, ये तो हमने हर जगह पढ़ा, बीड की इंडस्ट्री जो मोतियों बनाते थे, इसकी बहुत इंडस्ट्रीज थी, इंपॉर्टेंट थी। नेचुरल पर्ल्स भी हमें मिली हैं। कॉस्मेटिक्स में लिपस्टिक, सोप, शिनेवार, जो मरकरी का ये और होता है शिनेवार, इससे ये लिपस्टिक और सोप इससे बना सकते होंगे। काजल था, काजल का बेसिकली काम आप जानते हो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होता है, ब्यूटिफिकेशन, ये दो चीजें काजल करता है। तो कॉस्मेटिक्स भी हमें मिली, टिंक्चर है ना, कैलेमल टिंक्चर, कोरोसिव सब्लिमेट, सिंदूर, ये चीजें हमें यहाँ से मिली। अब ये इंपॉर्टेंट है, अर्बन प्लानिंग, जो बहुत बार पूछा गया कि अर्बन प्लानिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अर्बन प्लानिंग, ग्रिड पैटर्न, रोड्स, ड्रेनेज, ग्रेनरी, ग्रेथ बाथ, सिटाडेल, हाउसेस फॉर ruling classes, west side of the city also called the acropolis, houses for common east side of the city. Both sides of the city were divided into various sectors on or grids. Each sector was based on self sufficiency pattern, market, education, etc. Okay, used burned bricks of same size and shapes, usually 2:4 का रेशियो था जो आपका शेप और साइज का था। All houses are connected with a common drain. Roads cut at 90 degree on both the sides of the road and drainage was present, covered with stone slabs, common bath for a ritual ablution. ओके, अब हम देख लेते हैं ये आखिर हमने क्या पढ़ा, इसमें समझा। ये देखिए, ये सिटाडेल है जो कि रेज्ड प्लेटफॉर्म पे था। आप ये देख रहे हैं, एक हिस्सा ये रेज्ड प्लेटफॉर्म पे ऊपर सिटाडेल बना हुआ है, मतलब बेसिकली ये जो पार्ट है ये वेस्ट साइड में हो गया और ये आपका ईस्ट साइड में हो गया। ये सिटाडेल है, सिटाडेल, और ये नॉर्मल लोगों के लिए है, लोअर टाउन, लोअर टाउन। ये दोनों जो थे ये सेल्फ सफिशिएंसी पैटर्न पे थे, सेल्फ सफिशिएंसी, सफिशिएंसी पैटर्न। ये हम समझ लेते हैं क्या एक्चुअली में होता है। मतलब इसका मतलब जैसे आप देखेंगे कि अभी हम लोग प्लांट सिटी चंडीगढ़ की बात करते हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट, मतलब सारी चीजें वहां पे हैं, एजुकेशन, आपकी शॉप, आपको मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब एक हर सेक्टर की इनके अंदर मिल जाती थी। यहाँ पे इनके लिए थी, यहाँ पे इनके लिए थी, सेल्फ सफिशिएंसी पैटर्न पे बने हुए थे ये। अब बात करते हैं कि इनकी रोड्स जो थी, रोड्स, रोड्स हमने बात करी ना, ये देखिए अर्बन लेआउट, ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये चीज आप याद रखिए। ये देखिए रोड्स है ना, ये देखिए ये आ रही है, घर बने हुए हैं, ये रोड्स हैं, ये रोड्स हैं, इस तरह से ये रोड्स चल रही ना। तो बेसिकली ये रोड्स कैसी थी, ये ऐसी थी, ये देखिए ये रोड्स हैं, चेस पैटर्न पे ये रोड्स थी, घर यहां बने हुए थे, ये इस तरह से घर बने हुए थे। ओके, ये घर थे। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज ये सैनिटेशन के लिए बहुत ज्यादा ही सिविलाइजेशन मानी जाती है। जैसे ड्रेनेज है तो सभी घरों का जो ड्रेनेज है, हर घर का, ये जैसे एक घर हो गया तो ये एक ड्रेनेज हो गया, कॉमन ड्रेनेज था, इस घर का यहाँ ड्रेनेज आ गया, यहाँ ड्रेनेज आ गया, ये इस तरह से ड्रेनेज था। और ये स्टोन लिड्स से, जो स्टोन लिड्स होती थी उनसे ये कवर्ड भी रखते थे इसको। और ये अंदर की जो लाइनिंग थी ये बर्न्ड ब्रिक्स का यूज करके बनी थी, बर्न्ड ब्रिक्स। और ये ऊपर स्टोन लिड्स रखते थे इसको करने के लिए। मैनहोल्स थे जो क्लीनिंग के पर्पस के काम आते थे, मैनहोल्स, मैनहोल्स हैं जो क्लीनिंग पर्पस के काम आते थे। तो आप सैनिटेशन देख रहे हैं इनका कितना इंपॉर्टेंट सैनिटेशन का था, कि किसी भी प्रकार की कोई स्मेल या पोल्यूशन इधर उधर ना हो। इनकी विंडोज जो घर की थी ये रोड से दूसरी की तरफ होती थी, मतलब ये रोड साइड में नहीं होती थी, इनकी विंडोज और डोर्स रोड साइड में नहीं होते थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो हमने देख लिया कि चेस पैटर्न जो था इनका, उस पर रोड्स थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी। ड्रेनेज देख लिया, घर के सारे कॉमन ड्रेनेज थे, जुड़े हुए थे, और उन पे मैनहोल्स थे, स्टोन लिड से इनको ड्रेनेज को कवर किया जाता था। अब ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम है ना, ये देखिए छोटे छोटे, ये यहाँ से आ रहा है ड्रेनेज, यहाँ पे पानी आएगा ना, ये मैनहोल्स टाइप सर्कुलर है, ये देखिए है ना, ये आ रहा है ड्रेनेज, यहाँ पे कवर कर, ये ड्रेनेज सिस्टम है इंपॉर्टेंट। आप पिक्चर वाइज भी देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा क्या दिखा रहा हूँ। ये देखिए है ना, ग्रेट बाथ, ये रिचुअल वॉशिंग के लिए जो मैंने बताया था, यहाँ से आप चढ़े, यहाँ से निकले। इनके बगल में कुछ कमरे भी यहाँ पे होते थे जो चेंजिंग रूम्स के तरह भी थे, चेंजिंग रूम्स, ये भी काम करते थे, याद रखिएगा। तो एक ग्रेट बात है, सिटाडेल मैंने देख लिया, देखिए ग्रेट बात है, अर्बन लेआउट हो गया। तो हमने मैक्सिमम सारी चीजें हमने यहाँ पर समझ ली कि क्या क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्ट एंड कल्चर में था। अब ये देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं।
रिचुअल एवोल्यूशन के लिए था, जो ग्रेट बात हमने देखा कि मान सकते हैं कि रिचुअल एवोल्यूशन। ग्रैनरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्बन प्लानिंग मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ग्रैनरीज देखा था, ग्रेट ग्रैनरी जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है वो मेड इन साइंटिफिक मेथड। एयर डक्ट्स वर मेड फॉर मेंट गैसियस एक्सचेंज एंड टू प्रोटेक्ट स्पॉइलेज ऑफ ग्रेन्स। ये हमने बताया था ना, जो परफोरेटेड जो आपकी थी पोट्रीज थी ना परफोरेटेड, वो भी डिजाइन के लिए, और जो ये ग्रेनरी थी ये मैंने बताया ना एक्सचेंज गैसेज एक्सचेंज करने के लिए भी थी और खराब ना हो इसलिए भी थी, फर्मेंटेशन के भी काम आ सकते थे। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर हमें मिली थी। तो ये हमारा पूरा हो गया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है आपके इसमें। तो ये आपका फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।